भारत में लिथियम भंडार से उड़ी चाइना की रातों की नींद। माता वैष्णो देवी हुई भारत पर मेहरबान। स्वर्ग से मिला भारत को अरबों का तोहफा। तो अब होगा आपका चौपहिया गाड़ी खरीदने का सपना साकार, और तो और जेब ढीली किए बगैर खरीद पाएंगे महंगे फोन। लेकिन कैसे? अरे भारत के हाथ एक खजाना जो लगा है, जो करेगा भारत का विश्व गुरु बनने का सपना पूरा। अरे भाई, जब इस खजाने की खबर से ही चीन की नींद उड़ गई है, तो आगे क्या होगा ये सोचकर ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो अब बिना देरी किए और बिना सस्पेंस के फटाफट आपको बताते हैं उस अरबों के खजाने के बारे में जो भारत की झोली में आ गिरा है। तो जल्दी से सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर ने भारत को खजाने के रूप में सोना चांदी नहीं बल्कि अरबों की लिथियम दी है। जी हाँ दोस्तों, वही लिथियम जो केमिस्ट्री क्लास की पीरियोडिक टेबल में थर्ड नंबर पर आती है। और जैसे पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है ना, वैसे ही लिथियम को भी व्हाइट गोल्ड माना जाता है। अब इससे आपके गहने तो नहीं बनेंगे, लेकिन जिस मोबाइल के बिना आप वॉशरूम में नहीं जाते ना, और जिन गाड़ियों के बिना आपका स्टेटस फीका है, वो बिना लिथियम के सिवाय कबाड़ भी नहीं है। तो चलिए पहले जरा लिथियम का इतिहास जान लेते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि लिथियम को सबसे पहले 1817 में खोजा गया था, और जब इसका वैज्ञानिक परीक्षण हुआ तो पता चला कि इससे तो पावर बैटरी बनाई जा सकती है, यानी कि कुछ ऐसा जहां बिजली को स्टोर किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी किया जा सके। फिर जब 1970 के दशक में तेल की कमी होने लगी, तब दुनिया ने एनर्जी के दूसरे रिसोर्स खोजे, और वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो 1976 में एम स्टैनली व्हिटिंघम ने लिथियम का इस्तेमाल करके पहली बैटरी बनाई, और फिर अलग अलग वैज्ञानिकों जैसे जॉन बी गुडनेफ ने इस पर अपना सिक्का आजमाया, और फाइनली 1985 में अकीरा योशिनो नाम के वैज्ञानिक ने पहली ऐसी बैटरी बनाई जिसे मार्केट में बेचा जा सकता था। और 1991 से तो इस बैटरी ने मार्केट में धूम ही मचा दी। और अब आलम यह है कि मोबाइल हो या लैपटॉप या फिर आपकी कार और बाइक, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होने लगा। और आपको पता है, आप जिस कार के लिए 20 लाख खर्च करते हैं, 10 से 12 लाख की तो उसमें लिथियम बैटरी ही होगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये लिथियम वाकई में कितना बड़ा खजाना है हमारे भारत देश के लिए। तो भारत के हाथ लगी है लगभग 59 लाख टन लिथियम। अब 1 टन लिथियम के लिए 57.36 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इस हिसाब से भारत में लिथियम का जो विशाल भंडार मिला है, आज इसकी कीमत का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हुआ ना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट। आप ये भी जान लीजिए कि जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की पहाड़ी की तलहटी से 75 किलोमीटर दूर जम्मू के रियासी जिले में भारत को ये लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पिछले 3 साल से इसके आसपास के इलाके में मेहनत कर रही थी, और अब जाकर उनकी मेहनत रंग लाई है। जब भारत खुद को ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर कर रही है, ऐसे में इतनी सारी लिथियम मिलना सच में एक वरदान है। तो आप ये भी जान लीजिए कि आज तक भारत को लिथियम दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, क्योंकि अभी तक तो लैटिन अमेरिकी देश जैसे कि चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया ही लिथियम के रिजर्व में सबसे आगे रहते थे। तभी इन्हें लिथियम ट्रायंगल कहा जाता था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और चीन में भी भारी मात्रा में लिथियम पाया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बोलीविया में 2.1 करोड़ टन, अर्जेंटीना में लगभग 1.7 करोड़ टन और चिली में 90 लाख टन यानी कि सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व पाए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका में 68 लाख टन और ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन लिथियम रिजर्व है। तो जब भारत में 59 लाख टन लिथियम पाया गया है, तो अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व होगा। अब तो प्राउड करना पड़ेगा हमें अपने भारतीय होने पर। अब जब खजाना भारत को मिला है, तो चीन की नींद कैसे हुई? अरे भाई, अब तक भारत हर साल 9,000 करोड़ रुपए का लिथियम दूसरे देशों से खरीदता था, जिसमें 80% तो चीन से ही आयात किया जाता था। तो अब जब भारत के पास इतना सारा रिजर्व है, तो ऐसे में चीन की इकोनॉमी तो गई ना गड्ढे में। खैर, इस लिथियम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सबसे महंगे पार्ट बैटरी में लागत की कमी आएगी, तो गाड़ियों की कीमत भी कम होगी, वहीं मोबाइल भी सस्ते हो सकते हैं। तो अब भारत विश्व गुरु तो बनेगा ही, साथ ही लिथियम मिलने से देश के विकास को नए पंख मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी उस खजाने की चर्चा जो अभी पिछले महीने भारत सरकार के हाथ लगा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इंडियन होने पर प्राउड फील हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं।
यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी को पूरी जानकारी देने के लिए और आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।